हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइबर सिक्योरिटी कोर्स डे 9 ऑफ 75 डेज एथिकल हैकिंग कोर्स। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ और थोड़ी तबीयत खराब होने वाली मेरे को लग रहा है। दैट्स व्हाई मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि हो सके उस टाइम पे लाइव आ पाऊँ या ना आ पाऊँ, लेकिन आपकी क्लास मिस ना हो। ओके, एंड मैं इंश्योर करूंगा कि इस क्लास के बाद मैं डेली लाइव आऊँ। सो आज का हमारा टॉपिक है लिनक्स फंडामेंटल्स। सो हम ये देखेंगे प्रैक्टिकल वे में लिनक्स के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, बेसिक्स क्या होते हैं। जब आप कोई काम करते हो एथिकल हैकिंग में, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप लिनक्स यूज कर रहे होगे, काली लिनक्स। ओके, सो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट चलो मैंने कर ही दिया है। कुछ नहीं करना, वर्चुअल बॉक्स में आना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है, देन आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसको स्टार्ट होने देते हैं। ओके, ठीक है। सो ये क्लास थोड़ी सी छोटी होगी कंपैरेटिवली जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, क्योंकि उसमें इंटरेक्शन भी होता है हमारा आपके साथ में, क्यू एन एस भी होते हैं। मुझे पता है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हमको 2 दिन हो गया, शायद दूसरा दिन है मैं लाइव नहीं ले पा रहा हूँ, बट मैं रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास मैं श्योर कर रहा हूँ आपकी जो भी होगी लाइव क्लास होगी, दिक्कत मत लो। ओके, जो डे 9 होगा ना वो लाइव क्लास से होगा। सो ठीक है, इस तरीके का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। अगर आपने जी नोम वाला वर्जन करा होगा, अगर आपने एक्स सी ई करा होगा तो उसमें आप अपना यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड। मैं एंटर करूंगा अपना पासवर्ड डाल के। ओके, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा इसी फर्स्ट टाइम में। ओके, जब तक हम देख लेते हैं। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। हमारे पास कमांड्स होती है, एक इको एंड एक हु एम आई। इन इको कमांड का यूज क्या होता है, हु एम आई कमांड का यूज क्या होता है, ये आउटपुट करती है, कोई भी टेक्स्ट हम प्रोवाइड करेंगे उसको आउटपुट करेगी। ओके, ये हम डे 10 में देखेंगे कि इसका एक प्रैक्टिकल मैं दिखाऊंगा आपको और अलग तरीके से। एक हु एम आई कमांड होती है हमारे पास। हु एम आई कमांड में ये पता चल जाएगा आपका जो यूजर है, आपने यूजर नेम बनाया है, मतलब कि मैंने साइबर पोस्ट से बना रखा है, किसी ने आयुष के नाम से बनाया होगा। ओके, किसी आयुष मान लो इसको, मैं थोड़ी ड्राइंग गंदी हो रही है मेरी ब्लैक बोर्ड पे। एंड किसी ने उस साक्षी के नाम से बनाया होगा, उस दिन जो बोला था भैया ने। ठीक है, तो जिसने भी बनाया हो, तो इस तरीके से आपके यूजर नेम्स होते हैं। ये दिखाती है कि कितने यूजर करंटली लॉगिन है आपके इसमें लिनक्स में, कितने लॉगिन है, कैसे कैसे क्या चीज है, दिखाता हूँ मैं आपको। सो हम ओपन हो चुके हैं। ठीक है, और ये एरर अगर आपके पास आता है तो आपके पास आएगा नहीं अगर आप नया इंस्टॉल करोगे। मेरी थोड़ी हिस्ट्री करप्ट हो चुकी है, इसको ध्यान मत दो, मैं कर लूंगा इसको। ओके, सो ठीक है, हम फर्स्ट कमांड रन करके देखेंगे अपनी हु एम आई। सो हु एम आई। ओके, एंड मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जो आपको दिखे। ठीक है, सो एंटर प्रेस करूंगा, साइबर घोस्ट। इसने बता दिया कि करंटली जो इस मशीन में यूजर लॉग्ड इन है, साइबर घोस्ट यूजर लॉगिन है। ओके, सो इस तरीके से हम हु एम आई यूज कर सकते हैं। अब हमें इस टर्मिनल को क्लियर करना है, मतलब कि प्रीवियस कमांड है हमको नहीं दिखनी चाहिए, तो हम यूज करेंगे क्लियर का। इसको डाल दूंगा क्लियर। ठीक है, इतना आप समझ गए हो। ओके, सो अब हम देखेंगे कि फाइल सिस्टम से आप कैसे इंटरेक्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप फाइल सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकते हो, किस तरीके से नहीं कर सकते। सो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक कमांड होती है एलएस, लिस्टिंग के लिए। देखो फाइल सिस्टम होता है, फाइल सिस्टम में आपको बता दूं, आप विंडोज यूज करते हो नॉर्मल, तो जैसे आपका ये होता है ना, क्या बोलते हैं, फाइल मैनेजर। ठीक है, इस तरीके का ये फाइल एक्सप्लोरर बोल सकते हो, फाइल मैनेजर बोल सकते हो, एंड्रॉइड्स वगैरह में। सो उस तरीके से ही हमारे पास एक फाइल सिस्टम होता है लिनक्स में, काली लिनक्स में। सो फाइल सिस्टम में देखो, विंडोज में जाओगे आपके पास होम होगा। ओके, होम होगा, डाउनलोड्स का एक फोल्डर होगा।
ओके, एक डेस्कटॉप का फोल्डर होगा, एक म्यूजिक का, एक वीडियोस का, काफी सारे फोल्डर होंगे। तो देखो, ये कॉमन सा डिफरेंस बता देता हूँ। विंडोज में हम जो इनको बोलते हैं डाउनलोड, को जैसे डाउनलोड है उसको फोल्डर बोलेंगे, और लिनक्स में हम इसको ही डायरेक्टरी बोलेंगे, डायरेक्टरी, DIR। ठीक है। सो लिनक्स का, लिनक्स जब हम यूज कर रहे होंगे तो हम डायरेक्टरी बोल रहे होंगे, एंड जब विंडोज यूज कर रहे होंगे तो फोल्डर बोल रहे होंगे। LS का मतलब होता है लिस्टिंग, किसी चीज को लिस्ट करना। लिस्ट करना, सपोज दैट कि आप कहीं कहीं पे भी अपने आपके घर में कोई फंक्शन है। ठीक है। फंक्शन है, एंड जब आपने क्या करा, कोई सामान की लिस्ट मंगाई, तो आपने पूछा किसी से, भाई लिस्ट करो क्या क्या सामान लेके आए हो। तो सपोज दैट उसमें लिस्ट में बहुत सारी सब्जी हो गई, फल हो गए, और मसाले हो गए, और कुछ टेंट का सामान हो गया। तो उस चीज को देखने के लिए ऐसा मान लो आप लिस्ट का यूज करोगे, LS कमांड। ठीक है। तो लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट, जो कि जो भी उस चीज में है। एक इसको एक थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ मैं, चलो। कि आपने सपोज दैट सब्जी मंगाई, सब्जी। मैं इनको, एक मिनट, मैं थोड़ा और क्लियर करके चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। रुक जाओ। ओके। सो लेट्स ट्राई इट आउट एंड देखते हैं क्या होता है। देखो, आपके घर में कोई फंक्शन माना हमने। फंक्शन में आपने कुछ सामान मंगाया। सपोज दैट सामान में एक चीज थी, सब्जी। बाकी सामान आपने साइड रखा। सब्जी, सब्जी के लिए आपने किसी से पूछा, तो सब्जी वाले उसमें आ गया, आप डायरेक्टरी में ऐसे मान लो। तो अब ये देखोगे कि सब्जी में क्या क्या है, क्या क्या नहीं, क्या क्या लेके आया है। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो LS। ठीक है, लिस्ट निकालने के लिए कौन कौन सी सब्जियां आई हैं, कौन कौन सी नहीं आई, तो वो लिस्ट निकाल के दे देगा कौन कौन सी है हमारे पास अब। ठीक है, कौन कौन सी अभी आई हैं, कौन कौन सी पहले से थी। इस चीज के लिए हम LS का यूज कर सकते हैं लिस्ट निकालने के लिए। तो डायरेक्टरी होती है। डायरेक्टरी के अंदर जो भी होगा, और डायरेक्ट देखो, एक डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी भी हो सकती है। सपोज डैट मैं आपको एक नीचे ले जाकर बताता हूँ थोड़ा, क्या। सपोज डैट आपके पास कोई डायरेक्टरी है। ओके। एंड इसके अंदर एक डायरेक्टरी हो सकती है, अगर आपके पास डाउनलोड का फोल्डर है तो इसके अंदर एक और फोल्डर बन सकता है। ओके, अब इस फोल्डर के अंदर एक फाइल हो सकती है। कोई फाइल हो सकती है, टेक्स्ट फाइल हो, पाइथन की फाइल हो, कुछ भी हो। मतलब कि और एक और हो सकती है, एक एक फोल्डर और हो सकता है। इस फाइल के अंदर नहीं हो सकता, लेकिन इस फोल्डर के अंदर फोल्डर हो सकता है। ओके गाइस, इतना आप समझ रहे होंगे। इसके अंदर भी हो सकता है। सो हम मल्टीपल फोल्डर्स बना सकते हैं एक फोल्डर के अंदर। ठीक है। तो लिस्ट कर देगा सबको ये। चेंज, CD का होता है चेंज डायरेक्टरी। अब सपोज दैट मैं अभी आपको इनका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये थोड़ी थ्योरी समझा रहा हूँ ताकि आपके अच्छे समझ में आ जाए। ओके, फिर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं इस चीज का। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी का क्या सीन है, चलो समझते हैं। देखो, ये मत सोचना है ये क्लास, मैंने आपको पहले बोल दिया था ये क्लास प्रैक्टिकल होने वाली है, तो ये सारी की सारी क्लासेस प्रैक्टिकल है। और कोई ये मत सोच के चले जाना कि अब प्रैक्टिकल नहीं कराया, प्रैक्टिकल कराऊंगा। बस मैं आपको थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले थ्योरी पढ़ाया करूंगा फिर प्रैक्टिकल कराया करूंगा। इस क्लास में प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है, पहले ये समझ लो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे। ओके। सो आप डायरेक्टरी में हो, किसी में होम। होम। ठीक है। ये डाउनलोड है। सॉरी, आप डायरेक्टरी में हो, आप होम, एंड आपका यूजर। सो ये डेस्कटॉप की हो गई, ऐसा मान लो। चलो मैं आपको एक फाइल सिस्टम का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। डायरेक्टरी में आपको यहाँ समझाऊंगा। ये आपका फाइल सिस्टम है, ये आपकी फाइल्स है। सो अब आपको ये डायरेक्टरी है, सारी की सारी डायरेक्टरीज है। ये ब्लू कलर की डायरेक्टरीज है। अब मेरे को डायरेक्टरी में चेंज करना है, मैं ठीक है, यहाँ से अब मेरे को इस डायरेक्टरी में जाना है, फिर इस डायरेक्टरी में जाना है, इस डायरेक्टरी में जाना है, इस डायरेक्टरी में। तो मैं क्या करूंगा, CD कमांड का यूज करूंगा, CD चेंज डायरेक्टरी। CD चेंज डायरेक्टरी, यहाँ से यहाँ जाने के लिए CD चेंज डायरेक्टरी बोलते हैं उसको। फिर एंड डायरेक्टरी का मैं नाम लिख दूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा।
कैट कैट कमांड का यूज सीधा सीधा टेक्स्ट फाइल है उसको रीड करेंगे, टेक्स्ट फाइल को रीड, जो उसके अंदर कुछ भी होगा उसको रीड करने के लिए। पीडब्ल्यूडी होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसका मतलब ये होगा कि जो डायरेक्टरी होगी वो कौन सी डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हो, उस डायरेक्टरी के फुल पाथ को आपको ये बता देगा। ठीक है, सो एलएस देख लेते हैं। एलएस कैसे यूज होता है, क्या सीन है सर, क्या सीन नहीं है। देखो मैंने पहले से बताया था, देखो हो सकता है बहुत से लोगों को जो हमारे कोर्स में आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लिंक्स पे बहुत सारे लोग यूज कर चुके होंगे, इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कोर्स उस लेवल से लेके चल रहा हूँ जिससे आप, मैं समझ रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता, मैं सब चीज मैं सिखा रहा हूँ। तो मैं किसी का ऐसा नहीं चाहता कि किसी को सब कुछ आ रहा हो, किसी को कुछ भी नहीं आ रहा हो। बिल्कुल बिगेनर से लेके चलूंगा, बिगेनिंग से एंड बहुत एडवांस तक लेके जाएंगे इस चीज को। आप स्टेप बने रहिए। ठीक है, एडवांस चीजों की जगह एडवांस चीजें भी चलेंगी। सो हम लिस्ट करेंगे। सो इससे क्या होता है हम देख लेते हैं पहले थोड़ी पढ़ के। हम्म। सो या मैंने अभी आपको ये बताया था कि लिस्ट करने के लिए यूज होता है, ये सारी लिस्टिंग है। अब मैं आपको दिखाता हूँ लिस्ट कैसे कर सकते हैं। देखो आप ये भी पढ़, ये भी मैं एक प्रो टिप दूंगा, चलो मैं आपको प्रो टिप दूंगा इसको। हम टर्मिनल का, ये टर्मिनल बोलते हैं, हम इसको बेसिकली लिनक्स में टर्मिनल बोलते हैं। तो टर्मिनल से ही हम सबसे ज्यादा काम कर रहे होंगे, और आप इसकी आदत डाल लो। अगर नहीं है तो है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो 10 या 15 दिन में आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी इस टर्मिनल की, आप कुछ और चीज इसके अलावा करोगे नहीं। ठीक है, और हाँ एक एलएस कमांड अभी दिखाता हूँ आपको। एलएस के बाद में, इस कमांड के बाद में मैं इसको कस्टमाइज करना सिखाऊंगा। एक भाई की रिक्वेस्ट आई थी कि कस्टमाइज वगैरह आप कैसे कर सकते हो टर्मिनल को, तो मैं दिखा दूंगा पेजेस वगैरह। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हम कौन सी डायरेक्टरी में, हमको ये नहीं पता कि हम कौन सी डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, कहाँ है कहाँ नहीं है। लिनक्स का जो फाइल सिस्टम है बहुत बड़ा है, हम किसी भी डायरेक्टरी में हो सकते हैं, इसमें इसमें इसमें, तो हमको तो पता है ही नहीं। ठीक है, हम तो बिगिनर है, हम तो कुछ जानते हैं, तो हम किस कमांड का यूज करेंगे? पी डब्ल्यू डी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। हम करेंगे पी डब्ल्यू डी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, इसका यूज। ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का हम यूज करेंगे। सो पीडब्ल्यूडी करके देखता हूँ मेरे को क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, एंटर, स्लैश होम स्लैश साइबर गोस्ट, स्लैश होम स्लैश साइबर गोस्ट, इसने ये बता दिया हमको हम इस डायरेक्टरी में। बहुत अच्छी बात। अब इस डायरेक्टरी में कितनी और डायरेक्टरी है, क्या कंटेंट है क्या कंटेंट नहीं है, अब हमको ये देखना है इसके अंदर क्या हो सकता है क्या नहीं है। तो हम इस चीज को लिस्ट करेंगे एलएस करके। एलएस लिस्ट कर दिया हमने, तो हमको पता चल गया इसके अंदर एक डेस्कटॉप की डायरेक्टरी है, ये वाली जो यहाँ पे फाइल्स जो है। एक डॉक्यूमेंट्स है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे, डाउनलोड्स फुल डायरेक्टरी डाउनलोड चीज रखी जाएंगी। ये हमारी कीज हैं, इन चीजों को आप, इनको कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर कर दो, ये आपकी में होंगी नहीं, ये बाय डिफॉल्ट। म्यूजिक की डायरेक्टरी जहाँ हम गाने वाने सुन सकते हैं, पिक्चर्स की डायरेक्टरी पब्लिक, टेम्पलेट एंड वीडियोस। ठीक है, इतना हमको पता चल गया। अभी हमने आपको बताया, अभी हमने बताया था कि आपको क्लियर करना है सारा कुछ, तो CLER क्लियर। ठीक है, दोबारा हम LS करेंगे, हम मिल गए। अब देखो हम PWD करते हैं एक बार, हम हैं यहाँ पे। अब हमको यहाँ से, मतलब कि ये जो चीज है, ये सारी की सारी डायरेक्टरी इसके अंदर है। अब हमको डेस्कटॉप में जाना हो, डॉक्यूमेंट्स में जाना हो, डाउनलोड में जाना हो, तो हम कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे, मैं वो आपको दिखाता हूँ। CD, चेंज डायरेक्टरी। हम CD का यूज करेंगे, चेंज डायरेक्टरी टू अनदर। हम दूसरी डायरेक्टरी में जाना चाहेंगे। ओके, सो लेट्स से, सॉरी लेट्स सी के कैसे जाता है कैसे नहीं जाता। CD मैंने कर दिया, मेरे को जाना डेस्कटॉप में, तो डेस्कटॉप में जाऊंगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर डी कैपिटल है तो डी कैपिटल ही होगा, अगर पीछे कॉमा है तो कॉमा ही होगा, अगर ओ सॉरी स्मॉल है तो स्मॉल ही होगा। अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं तो ये ऐसा वर्क नहीं करने वाला। वर्ड टू वर्ड जो भी है वो आपको करना है। ठीक है, एक कॉमा, एक ऐसा मान लो कि एक लेटर की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कैसे भी। एंटर करा, हम डायरेक्टरी में आ चुके हैं। सो देखो यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, यहाँ पे डेस्कटॉप लिखा आ गया। अब हम देखेंगे अब हम कौन सी डायरेक्टरी में हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? PWD। सो स्लैश होम स्लैश साइबर गोस्ट, एंड उसके बाद हम डेस्कटॉप डायरेक्टरी में आ चुके हैं।
अब डेस्कटॉप डायरेक्टरी में आप देख सकते हो, डेस्कटॉप हमारी ये है, ये वाली, यहाँ पे ये वाली फाइल्स है हमारी, माउंटेन्स डॉट जेपीजी, पी डॉट टी एक्स टी, हैड डॉट टी एक्स टी एंड एक्स डॉट टी एक्स टी। सो अब हम लिस्ट करके देखते हैं, वेरीफाई करेंगे क्या हम सेम डायरेक्टरी में है या नहीं है, या फिर मैं आपको वैसे ही सी बना रहा हूँ आप सोच रहे हो। तो लिस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एलएस कमांड का यूज, एलएस करते हैं, एलएस। तो देखो, हैश डॉट टी एक्स टी, माउंटेन्स डॉट जेपीजी, पी डॉट टी एक्स टी, एक्स डॉट टी एक्स टी, ये सारी की सारी फाइल्स हैं। तो हम इस तरीके से फाइल में आ चुके हैं। हम ऑफकोर्स ये काम कैसे कर सकते थे, हम फाइल मैनेजर में जा सकते थे और डायरेक्ट डेस्कटॉप में जा सकते थे और ये ढूंढ सकते थे, लेकिन हम जो इंटरेक्ट करने वाले हैं वो टर्मिनल से करने वाले हैं, टर्मिनल की आपको आदत डालनी पड़ेगी। अब भैया ने बताया था हमें कि क्लियर करने के लिए सी एल ई आर करेंगे हम, सॉरी, या सी एल ई आर करेंगे, क्लियर कर दिया। ओके, अब देखो भैया हम अंदर तो आए, घुस तो गए, वापस कैसे निकलना है, ठीक है। अब निकलने के लिए हम कैसे, क्या यूज कर सकते हैं, क्या यूज नहीं कर सकते, उसका मैं आपको बताऊंगा। तो निकलने के लिए बाहर आपको जो आना है ना, बाहर निकलने के लिए आप यूज करोगे सी डी डॉट डॉट, दो बार डॉट लगानी है, एक डायरेक्टरी पीछे आ जाओगे, सी डी डॉट डॉट, एक डायरेक्टरी आप पीछे आ जाओगे। ओके, एंड एंटर करूंगा तो मैं एक डायरेक्टरी पीछे आ चुका हूँ। अब एलएस करूंगा, देखो। अब पीडब्ल्यूडी में आपको करता हूँ तो होम स्लैश साइबर सिक्योर साइबर घोस्ट में है। अब हमको और पीछे जाना है, हमको होम डायरेक्टरी में जाना है, यूजर देखेंगे वहां कितने कितने नहीं, क्या सीन है। तो सी डी, सी डी, ठीक है। अब होम में आ चुके हैं हम, होम लिखा हुआ आ रहा है देखो यहाँ पे। ओके, एंड साइबर घोस्ट, एक बार और जाएंगे हम, एक बार सी डी, हम बेस, आप देख सकते हो डायरेक्टरी में आ चुके हैं अपनी में, मेन डायरेक्ट। अब देखो फाइल सिस्टम हमारा सारा ये रहा, ये रहा लिनक्स का, ये रहा, ये सारा का सारा ये फाइल सिस्टम है, ये रहा, ठीक है। और ये हम नेक्स्ट कवर करेंगे कि कौन सी डायरेक्टरी में क्या होता है, कौन सी डायरेक्टरी में क्या नहीं होता, कैसे काम करते हैं। अभी मैं आपको बहुत बेसिक्स बताता हूँ, क्या चीज कैसे, मतलब कि आपको दिक्कत ना हो कोई चीज फाइंड आउट करने में, ठीक है। अभी मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ, फिर ये चीजें कैसे काम करती है वो देखेंगे। ओके, ठीक है। तो हाँ, हम वापस आ चुके हैं, हम जाएंगे वापस से जहाँ जहाँ से हम आए, तो ये रहा होम, हमारा होम। तो चेंज करने के भैया ने हमें बता रखा है सी डी होम, सीधी बात है, ठीक है। अब हमारे पास एल एस करेंगे, साइबर घोस्ट है, सी डी साइबर घोस्ट, हो गया। अब अब मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, स्मार्ट टेक्निक, प्रो टिप। प्रो टिप नहीं है, जब आप यूज करने लग जाओगे इस चीज को और आपके समझ में आ जाए कि ये इतनी प्रो टिप नहीं है, बट अगर आप बिगिनर हो, आपको कुछ नहीं आता, फर्स्ट टाइम आप लिनक्स देख रहे हो, तो प्रो टिप देता हूँ आपको, ठीक है। हम वापस आए, हम इंस्टीड ऑफ ये बार बार करने की जगह, बार बार करने की जगह हम एक बार में कर सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि सी डी होम देन सी डी साइबर बूट्स, नहीं, हम एक बार में कर सकते हैं, सी डी स्लैश होम स्लैश साइबर बूट्स एंड डन, एलएस आ गए। एंड गैस वॉट, अगर हमको डाउनलोड से डेस्कटॉप में जाना था तो वो भी कर सकते थे। चलो, अब एक प्रो टिप और देता हूँ आपको। अब आप सोच रहे होगे कि लाइक हम एलएस कर रहे हैं, अब हमको डेस्कटॉप में जा रहे हैं, ठीक है, सी डी डेस्कटॉप में जा रहे हैं, हम अब एलएस कर रहे हैं तो हमको फाइल दिखाई दे रही है, हम वापस आ गए, अब हम एलएस करेंगे तो हमको ये दिखाई नहीं देगी। इसके लिए सॉल्यूशन है एक, ठीक है, एलएस करो, ठीक है। एलएस करने के बाद में आप वो जो पाथ डालो जहां पे आपको ये इसके मतलब कि वो निकालनी है, क्या बोलते हैं, लिस्ट करनी है डायरेक्टरी, वो पाथ आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। सो आप ऐसा कर सकते हो, स्लैश होम, सॉरी, स्लैश होम या साइबर गोस एंड, या, ओके, ठीक है, थोड़ी नोटिफिकेशन आ गई थी, बूम। और आप देखोगे ना पीडब्ल्यू डी, देखो आप पीडब्ल्यू डी, देखो आप पीडब्ल्यू डी, आप यहीं पे हो, आप डेस्कटॉप में गए भी नहीं। अब दिखाता हूँ आपको, डाउनलोड्स का कंटेंट पढ़ना है तो कैसे करोगे। तो सीधा हम दोबारा कमांड चलाएंगे डाउनलोड,
आप बोलोगे यार आपने तो भैया लिखी लिखी नहीं है वाली कमांड, आप कैसे? आप ये टैब का यूज कर सकते हो। लो, डाउनलोड्स का हमने कंटेंट ओपन कर दिया, क्लियर कर देंगे, खत्म। आपके बहुत सारे बेसिक्स क्लियर। आप अगर आपको कुछ नेविगेट करना है या फिर कहीं आपको इंगे तिंगे घूमना है फाइल सिस्टम में, कुछ छेड़छाड़ करनी है, तो आपको मेरे हिसाब से इतना पता चल गया होगा कि कहीं घुस के वापस कैसे आना है और किस चीज कैसे क्या करना है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, ठीक है, ये सारा का सारा आप पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना चाहो तो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतने हैवी चीज मैंने आपको नहीं बता दी कि आपको ये चीज पढ़नी पड़ी, ये वो, नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जाना, लाइक कर देना। आपका एक लाइक और कमेंट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है गाइस। अगर आप चाहते हो कि देखो आपकी भी हेल्प हो रही है, किसी और की हेल्प हो जाए, वीडियो किसी और तक रिकमेंड हो जाए, और उनकी भी कोई सपोज दैट आपकी कंडीशन में हो, साइबर सिक्योरिटी में स्टार्ट करना चाह रहा हो, पैसे नहीं हो या फिर उसको राइट पाथ नहीं मिल रहा हो, तो प्लीज़ गाइस उसकी भी हेल्प करो, कमेंट करो और लाइक करो। आपका एक लाइक और कमेंट से बहुत फर्क पड़ता है। सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ओके, मेरा भी रहेगा, लेकिन आपके मैं सच बोल रहा हूँ तो झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। एंड शेयर कर दो गाइस, हो सकता है कि और लोग जुड़ जाएं, और लोगों का भला हो जाए। सो ठीक है, हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब आपको एक चीज मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको फाइल सर्च करनी है, ठीक है, आपने कोई फाइल डाउनलोड कर ली, जैसे कोई एक्स फाइल डाउनलोड कर ली और आप भूल गए मैंने डाउनलोड यार किस फोल्डर में की थी, किस डायरेक्टरी में की थी, अब यार मैं क्या करूंगा, मैं तो भूल गया। अब उसका सीधा सीधा सीन ये हो सकता है कि हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप कोई ऐप इंस्टॉल, सॉरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हो इस तरीके से, कोई टूल इंस्टॉल कर लेते हो उसमें, और आप उसकी डायरेक्टरी मीन्स उसका पाथ, पाथ बोले तो ऐसा बोल सकते हैं आप कि जहां उसको आप सेव कर रहे हो वो पाथ होगा ना, होम स्लैश साइबर गोस्ट यूजर था स्लैश डाउनलोड, डाउनलोड ये पाथ है। इस पाथ में आपने सेव कर दिया, तो वो जहाँ लोकेशन थी आप वो लोकेशन भूल गए, तो उसको फाइंड आउट कैसे करें? आपको डिलीट करना है, कुछ भी करना है, तो उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये आप जब यूज करोगे ना, ये प्रॉब्लम से आप ये प्रॉब्लम होगी, आपके दिमाग को खा जाएगी ये चीज, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये चीज का मैं सोल्यूशन इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेके आया हूँ। दिखाते हैं, तो फाइंड आउट करनी है कोई लोकेशन, किसी कोई फाइल है आपकी, कोई टूल्स वगैरह डाउनलोड करके भूल गए हैं, उसकी लोकेशन नहीं पता, तो आप कर सकते हैं इस चीज की मदद से, फाइंड फाइंड की मदद से आप फाइंड का यूज करेंगे और उसको फाइंड आउट करेंगे। तो देख लेते हैं फाइंड का आप यूज कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन दे देंगे, sudo करके, sudo से हम देते हैं एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन। तो sudo कर सकते हैं आप। इससे क्या होगा मैं बताता हूँ आपको, अपना पासवर्ड डाल देना, रूट डॉट एट द रेट विंडोज, मैंने विंडोज लिखवाया था, विंडोज आप पे हाँ गया, वो क्लियर कर देंगे इस चीज को। तो अब क्या हो गया, देखो वो नॉर्मल यूजर था, वो काफी सारी चीजें हमारे सिस्टम में कर सकता था, लेकिन उसके पास पावर नहीं थी। ठीक है, अब हमने इसको पावर दे दिया, ये जो चाहे ये वाला यूजर, मतलब जो अब हम यूज कर रहे हैं, जो भी कमांड देंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी बिना परमिशन। उसमें पहले परमिशन देनी पड़ती है, वो सेट करना पड़ता है, ये सब कुछ कर सकता है सिस्टम में, एटलीस्ट आप इस टाइम पे मान लो बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, ठीक है, तो हम यूज करेंगे फाइंड, ओके, हाइफन नेम, सॉरी, नेम एंड वेब डॉट डीबी। वेब डॉट डीबी आप कोई भी ले सकते हैं, कोई टूल वगैरह, ये मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ मैं। सो एंटर करेंगे एंड इसने लोकेशन फाइंड आउट करके दिखा दी हमको कि डॉट स्लैश होम साइबर सिक्योरिटी होस्ट वेब डीबी। अब देखते हैं कि इस लोकेशन पे या है या नहीं है, या फिर झूठ बोल रहे हैं हम। इसको रोकेंगे एंड ठीक है, हम चलेंगे वहां पे। अब देखते हैं उस लोकेशन में है भी या नहीं। ठीक है, ये कोई डायरेक्टरी नहीं है, एक बार देख लेते हैं। या मैं बोल रहा था ये एरर दिखाएगा, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ तक तो ठीक है, डायरेक्टरीज है, ये कोई डायरेक्टरी नहीं है, ये डाटाबेस है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ठीक है इस डायरेक्टरी में जाएंगे, पहले एंटर कर दिया हमने, चेंज हो गया डायरेक्टरी, एलएस करेंगे,
अब हम इस वाले डाटाबेस फाइल को ढूंढ देंगे। देखो डब्ल्यू है लास्ट में होगा, वेब डॉट डीबी, तो मतलब कि ये इसी लोकेशन में, इसी पाथ में इस तरीके से आप ढूंढ सकते हो। सिंटेक्स में आपको बताता हूँ दोबारा से। फाइंड हाइफन नेम, उस टूल का नाम भी बोल सकते हो या फिर कुछ भी बोल सकते हो, एंड देन फिनिश। एक चीज और मैं आपको बताऊं, इंटरेस्टिंग चीज, इसी इसी चीज से बता दूंगा मैं आपको कि आप एक्सटेंशन से ढूंढ सकते हो कि जितनी आप डॉट डीबी की फाइल्स हैं आपके सिस्टम में, जितनी डॉट टीएक्सटी की फाइल्स हैं, डॉट एचटीएमएल की फाइल्स हैं, या फिर डॉट पीवाई की फाइल्स हैं, उनको सबको लाके आपको ये दे देगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। सो एक बार हम वापस आ जाते हैं। सो हम वापस आ चुके हैं। अब हम करेंगे दोबारा से फाइंड नेम एंड डॉट डीबी, स्टार लगा देंगे हम यहाँ पर एक। लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग। ओके, हमारे पास एक होता है ग्रेप। ग्रेप करके, ग्रेप का हम यूज कैसे कर सकते हैं, ग्रेप का हम यूज कैसे नहीं कर सकते, दिखाता हूँ। ग्रेप का मतलब ये होता है कोई फाइल वगैरह है उसके अंदर का कंटेंट को बाहर निकालने के लिए। मैं आपको कैट दिखाना भूल गया, शायद कैट का भी यूज दिखाऊंगा मैं आपको। और ग्रेप, कोई फाइल आपने फाइंड आउट कर ली, उसके अंदर का जो कंटेंट है उसको खींच के निकाल दो, बाहर निकालो क्या है क्या नहीं है, ये चीज देखने की। तो सिंपल सिंपल सा मैं आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट में चीज को खत्म करते हैं। ठीक है, एलएस करेंगे। हम जाएंगे एक डायरेक्टरी में, सी डी यूजर शेयर एन मैप। एन मैप आपने सुना ही होगा। एलएस करेंगे। हम डायरेक्टरी में आ चुके हैं। सी डी से हम यूजर वाली में गए, कहाँ गए यूजर, इस वाली में गए, फिर उससे शेयर में गए, फ्रेंड एन मैप में गए। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट देखेंगे, स्क्रिप्ट होंगी, स्क्रिप्ट होंगी, स्क्रिप्ट चाहिए रही। हम जाएंगे सी डी स्क्रिप्ट में। ओके, एलएस करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं। अब स्क्रिप्ट डायरेक्टरी के अंदर जितना भी कंटेंट है, हम इसको ग्रैब से पकड़ के निकाल सकते हैं, ग्रैब से खींच सकते हैं। ठीक है। अब सपोज दैट हमको एस एम बी की या फिर पीएचपी वगैरह की ब्रूट फोर्स की स्क्रिप्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे एलएस यूजर शेयर, ठीक है, एंड मैप, सॉरी, एंड मैप स्क्रिप्ट्स, ठीक है। एंड इसके बाद यूज करेंगे हम ग्रैब, ग्रैब कमांड का यूज हमको चाहिए सपोज ब्रूट फोर्स की, ब्रूट फोर्स, ठीक है। एंटर करेंगे। ठीक है, हमको चाहिए सपोज दैट स्क्रिप्ट एस एम बी वगैरह की, तो हम क्या करेंगे, एलएस, ठीक है, यूजर, यूजर शेयर, ओके, एंड मैप एंड स्क्रिप्ट्स, ओके, एंड ठीक है, ग्रैब का यूज करेंगे, ग्रैब एंड एस एम बी ले लो, पीएचपी ले लो, पीएचपी के लिए चाहिए हमको सपोज दैट, तो हम क्या करेंगे, पीएचपी, एंड पीएचपी के सारी स्क्रिप्ट डायरेक्टरी में से निकल के आ चुकी है, कंटेंट हम पीएचपी का निकाल चुके हैं। इस तरीके से हमारी ग्रैप कमांड हमारी काम करती है। मैं आपको ऑपरेटर से दिखाता हूँ, फिर हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं, एंड देन नेक्स्ट मैं आपको लाइव दूंगा, प्रॉमिस। इस चीज की दिक्कत मत लो। हमारे पास होता है एक एंड ऑपरेटर, ठीक है। सेल ऑपरेटर ये क्या करता है, अलाउस अस टू एग्जीक्यूट कमांड एंड हैव इट रन इन द बैकग्राउंड, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमको एग्जीक्यूट करता है, का मतलब कि अलाउ करता है, कोई कमांड हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं और बैकग्राउंड में उसको रन कर सकते हैं। इनको एक बार दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको एक साथ समझा दूंगा उसमें ले जाके, टर्मिनल में ले जाके। ऑपरेटर का इसका मतलब होता है एक साथ हम 2 कमांड यूज कर सकते हैं, फर्स्ट कमांड एंड देन
एंड लगा के सेकेंड कमांड। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हम कोई फाइल बना रहे हैं और कुछ फाइल में बना के, उस फाइल में बना के हम इससे कोई टेक्स्ट लिखना है, सपोज दैट कोई टेक्स्ट लिखना, साक्षी लिखना है, साक्षी जो हम इसी को लेके चल रहे हैं ना लास्ट क्लास से, जब आप नया नाम सर्च करोगे तो हम नया ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। साक्षी लिखना है हम किसी में, किसी फाइल में लिखना है ऐसी प्रैंक डॉक, प्रैंक में लिख देना, प्रैंक, प्रैंक के नाम से कोई डायरेक्टरी वगैरह कुछ ही बनाना हमको, प्रैंक में लिख देंगे हम इसको, इसका ये यूज कर देंगे इसका। अब इसके साथ हमको कोई नेक्स्ट फ्यूचर में प्रैंक अपडेट करनी है, साक्षी के साथ किसी और का नाम लिखना है, उस भाई का क्या नाम था, अजय, अजय बताया था शायद उसने, अजय का लिखना है, तो हम इसका यूज करेंगे इस वाले ऑपरेटर का। दिखाता हूँ मैं आपको। अगर ये पहले से प्रैंक जो है पहले से कुछ ना कुछ इसमें लिखा हुआ होता है, ये ओवर रिटन होता है, ये दिक्कत होती है। तो हम CD/होम, अरे होम साइबर बूस्ट, ओके, LS CD, डाउनलोड्स में चलते हैं, डेस्कटॉप में चल देते हैं, डेस्कटॉप। ओके, सो हमको लिखना है अब इको, इको, एंड अब हमको लिखना है सपोज दैट साक्षी, साक्षी, ठीक है, एंड हम ऑपरेटर लगाएंगे एंड यूज करेंगे प्रैंक। यस, प्रैंक की हमारे पास एक फाइल बन चुकी है, ये देखो। अब इसमें साक्षी लिखा हुआ होगा, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको, साक्षी ये रहा, ठीक है। अब हम इसको दिखाऊंगा, अब मेरे को अपडेट करना है, इसमें कुछ और लिखना है, तो हम यूज करेंगे, सॉरी, हम यूज कर देंगे इसमें एक और ऑपरेटर का, दो ऑपरेटर हो गए उसमें, ठीक है। सो साक्षी, इसमें लिख देते हैं साक्षी की जगह अजय भोई, ठीक है। ओके, सो अब देखो, हम तो एक मैनुअल मेथड है हमारा, इस तरीके से हम ओपन कर सकते हैं। एक मैंने बताया था आपको कैट कमांड, अभी बताई थी यहाँ पे, ये ऊपर कैट कमांड का हम यूज कैसे करते हैं, ये वाली कमांड टेक्स्ट फाइल को रीड करने के लिए करता है, टेक्स्ट फाइल का कंटेंट रीड करने के लिए करता है। तो हम देख रहे हैं टेक्स्ट फाइल हमारे पास प्रैंक है, तो हम कैट कमांड का यूज करेंगे एंड देखेंगे कि इसमें प्रैंक में है क्या। कैट प्रैंक साक्षी एंड अजय भोई, आप देख सकते हो आ चुका है। इस तरीके से हमारी कमांड्स कुछ बेसिक कमांड होती है काम। ओके गाइस, और मेरे को लगता नहीं है और कोई कमांड रह गया होगा। हाँ, एक सेल ऑपरेटर भी मैंने ये दिखाया था कि आप दो कमांड एक साथ कैसे यूज कर सकते हो, तो दो कमांड ले लेते हैं हम यहाँ पे। सो डेस्कटॉप में है, एक तो एस ले लेंगे, एक whoami ले लेंगे। तो हम यूज करेंगे ना PWD एंड वो कर लेते हैं PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मतलब दूसरी कमांड यूज करके देखेंगे, एंड मैं देखूंगा LS, पहले तो हमको ये बताया कि वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है हमारी, उसके बाद लिस्ट कर देगा सब कुछ। देखो, वर्किंग डायरेक्टरी बताया इसने एंड हमें लिस्ट कर दी डायरेक्टरी। तो इस तरीके से हम दो कमांड्स का यूज कर सकते हैं, ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। ये चीजें देखो, बेसिक चीजें स्किप नहीं करनी, ये चीजें जब काम आती हैं, आप किसी वेब सर्वर को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, उसका मतलब कि ब्लैक हैट नहीं करना, एथिकली कर रहे होते हैं। और कुछ कमांड्स वहाँ पे ब्लॉक होती हैं, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, कमांड इंजेक्शन में ये चीज काम आती है। तो बहुत सारी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें बाद में काम आती है, तो इनको स्किप नहीं करना है। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भाई गाइस, वीडियो प्लीज कमेंट करके जाओ एंड लाइक कर दो एंड अपने दोस्तों में फैला दो इस चीज को, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं कल लाइव नेक्स्ट वीडियो। ओके गाइस।